अद्भुत मां सरस्वती की वंदना दीदी ने कही। एक बार और जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। तालियां अभी भी थोड़ी सी कम बजा रहे हैं। दरअसल मैं रुको तो सही, सुन लो। मैं किसी और कारण से कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं बैठा है, इसलिए मैं तालियों के लिए आपसे कह रहा हूं बार बार। क्योंकि घटना 3 दिन पहले की है। मैं और सौरभ भैया एक और कवि सम्मेलन में गए, वहां मैंने कविता पढ़ी, सभी ने ताली बजाई, एक व्यक्ति ने नहीं बजाई। मेरे पेट में हो गया दर्द भाई साहब। मैंने कहा भाई साहब, जब सबने ताली बजाई तो आपने क्यों नहीं बजाई? बोले मैं अमीर आदमी हूं, मैंने तालियां बजाने के लिए 2-3 आदमी रखे हैं। मैंने चुटकुला पढ़ा, सभी हंसे, वो पट्टा हंसा भी नहीं। मैंने कहा भाई साहब आप तो हंसे भी नहीं। बोला अमीर आदमी हूं, मैंने हंसने के लिए भी 2-3 आदमी रखे हैं। मैं कविता पढ़ के गया तो सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, वो पट्टा खड़ा भी नहीं हुआ। मैंने कहा भाई साहब आप तो खड़े भी नहीं हुए। बोले तुझे बताया नहीं था मैं अमीर आदमी हूं, मैंने खड़े होने के लिए भी 2-3 आदमी रखे हैं। अगले दिन मिल गया भाई साहब, घूमता हुआ रेलवे रोड पे, हाथ में सफेद रुमाल बंधा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब ये घटना कैसे हो गई? बोले मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा शादी हो गई तो भाभी जी के साथ हनीमून पे नहीं गए? बोला अमीर आदमी हूं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि तालियां आप लोग लगातार बजाते रहें, ऐसा ना लगे हाँ कोई भी अमीर व्यक्ति बैठा है। आज थोड़ा सा आप खुल करके अपने आप को हमारे पास छोड़ दीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये कवि आपके दिलों में इतना उतर जाएंगे कि आप कई दिनों तक इनकी खुमारी से बाहर नहीं आ पाएंगे। बहुत अच्छी सरस्वती वंदना दीदी ने की। आइएगा, पहला पुष्प आप लोगों के बीच में रखता हूं, या मैं वीर रस का कवि भी ये भी कह सकता हूं कि आपके बीच में पहला एटम बम रखने जा रहा हूं। हमारे बीच में एक ऐसा कवि जो पिछले बार भी यहां आया था, जब पिछले 6 महीने पहले कवि सम्मेलन हुआ था तो मैंने इस कवि सम्मेलन का स्टार्टिंग की थी। लेकिन आज एक और वीररस का कवि हमारे बीच में है जिनका नाम है उपेंद्र अर्पण। आप उनकी वीररस की कविताएं सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदुस्तान का युवा बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। 4 पंक्तियां कहीं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी ने लिखी कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे। श्रृंगार की कविताएं उपेंद्र लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने अंगार को इसलिए चुना क्योंकि अर्जुन सिसोदिया जी कहते हैं कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की छनकार लिखेंगे, मगर सरहद या संसद से इधर आए गरम झोंके, पिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप आमंत्रित करें, आदरणीय उपेंद्र अर्पण जी आए और अपना काव्य पाठ करें। ठीक है, अब सही है, मुझे ना निकलने में परेशानी हो रही है। हेलो, माँ भारती को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को नमन करता हूँ। बहुत समृद्ध मंच है और भावों की संकल्पना उड़ान की कविता संस्था द्वारा आयोजित ये कवि सम्मेलन वाकई बहुत अद्भुत कवि सम्मेलन है, जहाँ पर सौरभ भैया जैसे, मोहित शौर्य जैसे और ये मास्टर साहब और भाई साहब इतने बड़े हस्ताक्षर हैं कि देश भर में लोग इनको सुनने के लिए लालायित रहते हैं। वाकई ये बहुत शानदार कवि सम्मेलन होने वाला है और इस शानदार कवि सम्मेलन को और शानदार बनाने के लिए आपकी तालियों की बहुत आवश्यकता है। तो एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई मोहित शौर्य के लिए जो बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। माँ भारती के पुत्र पुत्रियां यहाँ बैठे हैं। मैं ओज भी लिखता हूँ, श्रृंगार भी, लेकिन आज ओज सुनाऊंगा। तिरंगे की बुलंदी ही हमारी शान हो जाए। एक एक बात अगर दिलों तक पहुंचे तो मुझे तालियां देना कि तिरंगे की बुलंदी ही हमारी शान हो जाए, वतन के वास्ते जीना वतन ईमान हो जाए, और गिरा दो जाति मजहब की दीवारें इस चमन से, अब यहाँ हर पुष्प की खुशबू में हिंदुस्तान हो जाए, यहाँ हर पुष्प की खुशबू में हिंदुस्तान हो जाए। जिंदाबाद। ये एकता और अखंडता इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये आजादी हमें खैरात में नहीं मिली। इस आजादी के लिए बड़ी कीमतें चुकाई गई हैं। माओ ने बेटे खोए, बहनों ने भाई, कितनी शहादतें दी हैं, तब ये हमें हिंदुस्तान प्राप्त हुआ। हमने फिर उजड़े चमन बसाए हैं सौरभ भैया।
हमने फिर उजड़े चमन बसाए हैं, आजादी के मुश्किल कमल खिलाए हैं, और इसकी खुशबू ऐसे नहीं नसीब हुई, इसकी खुशबू ऐसे नहीं नसीब हुई, इसकी खातिर कितने सिर कटवाए हैं। हमने फिर उजड़े चमन बसाए। जिंदाबाद। क्या बात है उपेंद्र भाई, हमने वाह। फिर उजड़े चमन बसाए हैं। साहब, ये देश है तो सब कुछ है, कुछ रहे या ना रहे, मगर ये हिंदुस्तान रहना चाहिए, और इस हिंदुस्तान में एकता और अखंडता रहना चाहिए। क्या बात है। हम बात करते हैं सिर्फ हिंदुस्तान की, भारत की, क्योंकि इस गुलदस्ते में जितने भी पुष्प हैं उनसे ये गुलदस्ता सजा हुआ है। हम नहीं चाहते कि किसी तरह से किसी को कोई परेशानी हो, नहीं पक्षधर हैं हम इसके कि अब कोई दंगा हो। वाह। दंगा फसाद कोई समस्या का समाधान नहीं है, वो किसी भी तरह से हो। नहीं पक्षधर हैं हम इसके कि अब कोई दंगा हो, नहीं दृश्य हम वो चाहें लिपटा शरीर पर तिरंगा हो। साहब, ये तिरंगा जब लहराता है तब अच्छा लगता है। ये सरहद से किसी शहीद पर लिपट कर आता है तो हम सब की आंखें नम हो जाती हैं। ये तिरंगा, ये महाभारती का तिरंगा लहराने के लिए है, लहराने के लिए है, ये एक कफन वन में आने के लिए नहीं है। तो मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं, और ये पंक्तियां अगर आपके दिलों तक पहुंचे तो मुझे तालियां दीजिए। स्वागत स्वागत उपेंद्र भाई। कि नहीं पक्षधर हैं हम इसके कि अब कोई दंगा हो, वाह। नहीं दृश्य हम वो चाहें लिपटा शरीर पर तिरंगा हो, और खून खराबा मेरे देश में और उस सरहद पर थम जाए, नहीं नाजमा विधवा हो ना बिन सिंदूरी गंगा हो, नहीं नाजमा विधवा हो ना बिन सिंदूरी। बढ़िया बढ़िया। तब मैं बात करता हूं कविता। ये कविता वाकई मेरा मोहित भाई जो बता रहा था, ये कविता उन लोगों की आवाज है, दबे कुचलों की आवाज है, सड़कों की आवाज है। कविता मात्र मनोरंजन नहीं है। क्रांतिकारी कवि हमारे भैया सौरभ भैया बैठे हैं, इनकी एक एक कविता, इनके गीत लोगों में बहुत करोड़ लाखों लोगों में वायरल हैं, क्योंकि इनकी कविताएं ये शिक्षा देती हैं, वतन की शिक्षा देती हैं, वतन के बारे में बताती हैं, हमें अपना वतन कैसे सुरक्षित रखना है। जो जुल्म सितम सहकर कुछ भी ना कहते हैं। वाह। मैं बात बताता हूं कविता की 2 लाइनों में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो जुल्म सितम सहकर कुछ भी ना कहते हैं, अधिकार नहीं मिलते बस दबकर रहते हैं, उनकी आवाजें बन हक को लड़ जाती है कविता, और इस दिल के खालीपन को अक्सर भर जाती है कविता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इस दिल के खालीपन को अक्सर भर जाती है। जिंदाबाद उपेंद्र भाई। क्या और बात। साहब, जब शत्रु मुंड गिराने में कोई वीर अगर गिर जाता है, जब शत्रु मुंड गिराने में कोई वीर अगर गिर जाता है, इस मातृभूमि की रक्षा में एक शीश अगर चढ़ जाता है, तो उसकी अमर शहादत को, अगली पंक्ति अगर दिलों तक पहुंचे तो कविता के लिए तालियां बजाना। कि शत्रु मुंड गिराने में कोई वीर अगर गिर जाता है, मातृभूमि की रक्षा में एक शीश अगर चढ़ जाता है, तो उसकी अमर शहादत को सदियों तक गाती है कविता, दिल के खालीपन को ऐसे भर जाती है कविता। वाह 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 वाह, दिल क्या के बात है, खालीपन को ऐसे भर जाती है बढ़िया कविता। बढ़िया, क्या बात है उपेंद्र, जिंदाबाद। कविता नैतिकता, संस्कार, हमारी संस्कृति से परिचय कराती है। वक्त कैसा भी बदल रहा हो, लेकिन कवि जब जब मंचों पे आते हैं तब कुछ ऐसा देकर जाते हैं जो समाज में एक मिसाल बनता है, लोग उससे कुछ सीखते हैं। नहाने को घरों से दूर स्विमिंग पूल जाते हैं। आज हमें थोड़ा दुख जरूर होता है इस बात पे कि नहाने को घरों से दूर स्विमिंग पूल जाते हैं, मिले महबूब का मैसेज नहीं फूले समाते हैं, और बताते हैं खबर पल पल की जो महबूब को अपने, वही माँ बाप के पैरों को छूना भूल जाते हैं। वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अगर बात मेरी आप तक पहुंचे। बहुत अच्छे उपेंद्र भाई, क्या बात है। तो ये कविता पढ़ना और सुनना दोनों सौभाग्य की बात है। वाह। कविता
जहां एक तरफ बहुत से रियलिटी शोज में किस तरह की बातें जो देश के युवाओं को भ्रमित करती हैं, वहां आज भी कविता के मंच सनातन संस्कृति को, देश की संस्कृति को, सभ्यता को बचाने का काम कर रहे हैं। ये मां भारती के वे पुत्र हैं जो हकीकत ये है, इन्हें धन से कोई लालच नहीं है, ये सिर्फ देश को, देश की संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। ये वो अलग जगाए हुए हैं कि मां भारती का वो संस्कृति, वो संस्कार, वो परिवारों में अपनापन, परिवारों में शिष्टाचार बना रहे, इसलिए हम लोग कविता सुनाते हैं। क्या बात। सुनिए सुनिए साहब, अब मैं सुनाता हूं, एक गीत रखता हूं, अगर आपके दिलों तक पहुंचे तो मुझे स्नेह दीजिएगा। कि नहीं हमें अफसोस है बिल्कुल, क्या खोया क्या पाया है। सौरभ भैया की उपस्थिति में मैं ये 4 लाइनें इसलिए रख रहा हूं कि आज की पीढ़ी को क्या आवश्यक है और क्या जरूरतें हैं हम सबकी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आधुनिकता के इस दौर में बहुत दूर निकल जाएं। नहीं हमें अफसोस है बिल्कुल, क्या खोया क्या पाया है, भाग्य भरोसे छोड़ दिया जो भी जीवन में आया है, तूफानों से उजड़ी बस्ती हम उस रोज बसा लेते, 4 कदम आगे बढ़कर यदि मानव धर्म निभा लेते। क्या बात है, क्या बात है। 4 कदम आगे बढ़कर यदि मानव धर्म निभा लेते। बहुत अच्छे साहब, सारी बात मानव धर्म की है। यदि आप हमारे वेद पुराण, हमारे शास्त्रों में बात करें, वो मानव धर्म ही सर्वोपरि बताया गया है। और हमारे देश में, हमारी संस्कृति में सबसे पुरानी संस्कृति हिंदुस्तान की है। सदियों से यहाँ रही सभ्यता, युग युग से इंसान रहा। वाह साहब, इतनी पुरानी संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी। और हमारी संस्कृति में जो शिष्टाचार, सभ्यता है, वो आप देश के किसी भी कोने में जाइए, वो आपको नहीं मिलने वाली। अब मेरी पंक्ति सुनिएगा कि सदियों से यहां रही सभ्यता, युग युग से इंसान रहा, जीव जंतु को पूजा हमने, कण कण में भगवान कहा। क्या बात है। किसी भी धर्म में चले जाइए, लेकिन जो भारत की संस्कृति में वो कण कण को पूजने का काम किया गया है। सदियों से आ रही सभ्यता, युग युग से इंसान रहा, जीव जंतु को पूजा हमने, कण कण में भगवान कहा, कठिन समय में धैर्य बंधाकर सबका साथ निभा देते, 4 कदम आगे बढ़कर यदि मानव धर्म निभा लेते। बहुत बढ़िया, बहुत 4 कदम आगे बढ़कर यदि मानव धर्म निभा लेते। जिंदाबाद। और साहब, नैतिकता शिष्टाचार की बात कि भूखा नहीं भूख से मरता। सौरभ भैया, ये अनाथ आश्रम हमारी संस्कृति में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है ये अनाथ आश्रम, लेकिन ये बढ़ते जा रहे हैं। ये एक विचार और दुख की एक बात है। भूखा नहीं भूख से मरता, नहीं भटकते वो पितुजन, जिनकी बाहों में गुजरा है हम सबका प्यारा बचपन, और अनाथों को अपनाकर उनको सबल बना देते, 4 कदम आगे बढ़कर यदि मानव धर्म निभा लेते। जिंदाबाद। 4 कदम आगे बढ़कर यदि मानव जिंदाबाद। धर्म निभा लेते। क्या बात है, क्या बात है। आहा, 4 कदम लुटती आगे नहीं आबरू कोई गली और चौबारों में। वाह, भावुक कर देती है ये पंक्ति। लुटती नहीं आबरू कोई गली और चौबारों में, नारी रत्न सुरक्षित रहता घर भीतर बाजारों में, अगर तात का धर्म निभा बच्चों को पाठ पढ़ा देते, अरे 4 कदम आगे बढ़कर तुम मानव धर्म निभा लेते। भाई जिंदाबाद, 4 कदम आगे बढ़कर यदि मानव धर्म निभा लेते। और साहब, इसकी अंतिम पंक्ति, नफरत और बुराई के पुरजोर विरोधी बन जाते। हमारी संस्कृति ये सिखाती है, नफरत और बुराई के पुरजोर विरोधी बन जाते, सदाचार और नैतिकता के हम सब भोगी बन जाते, स्वार्थ ईर्ष्या कट्टरता का नामो निशान मिटा देते, 4 कदम आगे बढ़कर यदि मानव धर्म निभा देते। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। 4 कदम आगे बढ़कर यदि मानव धर्म निभा देते। मेरी पंक्तियां अगर आप लोगों तक पहुंच रही हो तो एक बार मंच के लिए भी शानदार तालियां बजाइए। और साहब, मैं आपको एक और वो सुनाता हूं कि एक छोटी सी बात, बातों का कितना महत्व है।
सौरभ भैया, बात छोटी सी है लेकिन 2 पंक्तियां रखूंगा। अभी ये बता रहे थे राघव भैया, एक बात कहूंगा, आपको बड़ा आनंद आएगा उसमें कि बात बात पर बात बढ़े, ये भी एक बात कहने का तरीका। बात बात पर बात बढ़े तो बंदूकें तन जाती हैं, और बात अगर अच्छे से हो अक्सर बातें बन जाती हैं, और उल्टी बातें होने पर समझो फिर झगड़ा पक्का है। और फिर भी चाचा कहते हैं इन बातों में क्या रखा है, फिर भी चाचा कहते हैं इन बातों में क्या रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।